कोई सरकारी कंपनी अपने यहाँ भर्ती में केवल और केवल मुसलमानों को ही नौकरी कैसे दे सकती है? सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड पर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप। सुदर्शन न्यूज के दावे पर मचा हंगामा। सुदर्शन न्यूज ने 15 अप्रैल को एक शो के दौरान पवन हंस लिमिटेड में नौकरी जिहाद का दावा किया। शो में दावा किया गया कि सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड सिर्फ मुस्लिमों को ही नौकरी दे रही है और हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। पवन हंस लिमिटेड भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। सुदर्शन न्यूज के 16 अप्रैल के कार्यक्रम बिंदास बोल में सुरेश चौहान ने कहा, पूरे हिंदुस्तान में एविएशन का कोर्स करके लाखों की फीस भर के जॉबलेस है, बेकार है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली के अंदर जो कैंपस है, उसके साथ पवन हंस ने ना जाने क्या गुल खिलाए हैं। उसका एग्रीमेंट का कागज भी है मेरे पास। लेकिन पवन हंस ने हालिया की गई भर्ती का 100% लोगों को जामिया से लिया गया है। कोई विज्ञापन नहीं, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, मानो कि किसी शेख की कंपनी हो और उसके मन में आ गया, उसको ले लिया। भारत सरकार के रिक्रूटमेंट के नियमों के उल्लंघन से लेके और भी कई प्रश्न हैं। सुरेश चौहान ने इस शो के दौरान इन नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की। डीडी न्यूज के सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव ने एक लिस्ट की तस्वीर 7 अप्रैल को ट्वीट की थी। इसमें 9 इंटर्न्स के नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम मुस्लिम हैं। अशोक श्रीवास्तव ने दावा किया कि पवन हंस ने वैकेंसी का कोई विज्ञापन नहीं निकाला, सीधे जामिया से संपर्क किया और जामिया के कोऑर्डिनेटर ने ये लिस्ट भेज दी। इस ट्वीट को 7000 से अधिक लाइक्स मिले। ऑप इंडिया सहित कई राइट विंग यूजर्स ने ऐसा ही दावा किया। सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार ने क्रिएटली का बनाया एक ग्राफिक शेयर करते हुए इसे हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया। एक छात्र अंश अग्रवाल के पिता राजीव अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अंश का CGPA में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, जिसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में इंक्वायरी बिठाने की मांग की। मामला तूल पकड़ता देख सोशल मीडिया पर जनता ने ऑल्ट न्यूज से मामले की पड़ताल करने का आग्रह किया। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को हैरान करके रख दिया है। पवन हंस की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पवन हंस जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ मिलकर 2.5 साल का फुल टाइम बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है। पवन हंस लिमिटेड और जामिया के बीच 27 जुलाई 2017 को ये समझौता किया गया था। जामिया के फेसबुक पेज से भी इस बात की जानकारी उस वक्त दी गई थी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस कोर्स का वार्षिक शुल्क 1,30,000 है और वर्ष 2018 के दौरान कुल 60 छात्रों को भर्ती कराया गया। श्रेणी B1 में 30 छात्र और श्रेणी B2 में 30 छात्र। इस कोर्स के बाद 30 छात्रों का चयन इंटरव्यू के लिए होता है, जिसके बाद 10 छात्र फाइनल इंटर्न्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। इन इंटर्न्स को 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है और हर महीने 15,000 रुपए दिए जाते हैं। सुदर्शन न्यूज का दावा है कि पवन हंस ने हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे के बारे में पवन हंस से संपर्क करने की कोशिश की। मेल का कोई जवाब अभी तक ऑल्ट न्यूज को नहीं मिला है और न ही फोन कॉल का कोई जवाब मिला। ऑल्ट न्यूज टीम ने कोर्स में शामिल छात्रों से बात की। कुछ के नाम इस लिस्ट में हैं और कुछ वो छात्र भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। इनमें कुछ हिंदू छात्र भी हैं। अगर बात करें कि मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% मुस्लिम छात्रों का कोटा है। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा रहेगी। टोटल 57 छात्र आखिरी सेमेस्टर तक रहे। 57 छात्रों में से 11 छात्र हिंदू है। BSc एरोनॉटिक्स मैकेनिकल से 5 और BSc एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स से 6 छात्र हिंदू है। अशोक श्रीवास्तव ने जो लिस्ट शेयर की थी, उनमें 9 छात्रों के नाम है। ये BSc मैकेनिकल और BSc एवियोनिक्स दोनों से मिलाकर आखिरी में सिलेक्ट हुए फाइनल इंटर्न्स है। 10 छात्रों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें एवियोनिक्स से एक छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया। एक छात्रा ने बताया कि BSc एरोनॉटिक्स के मार्क्स के आधार पर कुल 30 छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें 4 छात्रों ने हायर स्टडी या कुछ और काम की बात कर अपना नाम वापस ले लिया। इन 4 छात्रों में 3 छात्र हिंदू थे। ऑल्ट न्यूज ने इन चारों छात्रों से बात की। इन सभी ने सिलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह का भेदभाव होने की बात से इनकार किया। ऑल्ट न्यूज ने मुंबई में पवन हंस हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हुए छात्रों की लिस्ट देखी। यहाँ 13 छात्रों का चयन हुआ है, जिनमें 10 छात्र हिंदू हैं। ये लिस्ट हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तक ये इंटरनल सोर्स से पहुंची है। वायरल लिस्ट में शामिल 9 छात्रों में से एक मुस्लिम छात्र ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया, हमारे कोर्स में 2 ब्रांचेज है, एक मैकेनिकल है और दूसरा एवियोनिक्स। दोनों में 30 छात्रों के लिए जगह होती है। कुछ बच्चों ने कोर्स के दौरान फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही छोड़ दिया था, तो टोटल 56 बच्चे थे। दोनों में से मिलाकर 30 बच्चों का चयन हुआ था इंटरव्यू के लिए। ये 30 फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर और जो DGCA मॉड्यूल के आधार पर चयनित होते हैं।
इन 30 में से 4 ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। कुल 26 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों थे। पवन हंस द्वारा इस साल चयनित टोटल छात्रों की बात करें तो जामिया से 9, मुंबई से 13 और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 5 चयनित हुए हैं। इसके अलावा और कई पोस्ट पर 11 छात्रों का चयन हुआ है। इन 38 छात्रों में से 25 हिंदू हैं और 13 मुस्लिम। इसलिए ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है कि पवन हंस लिमिटेड ने सिर्फ मुस्लिम छात्रों का चयन किया है। जो लिस्ट वायरल हुई है वो सिर्फ जामिया की है और इस कोर्स में जो हिंदू बच्चे थे उनमें से कुछ ने खुद हायर स्टडी का हवाला देकर इंटरव्यू नहीं दिया था और कुछ के CGPA और मॉड्यूल बाकी छात्रों से कम थे। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, पवन हंस लिमिटेड को सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा, भारत सरकार की हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस भी बिकने को तैयार है। इससे देश के खजाने में अच्छा खासा पैसा आएगा। 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते इसकी शुरुआत हुई थी। अब मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते ये कंपनी बिकने को तैयार है। इसके पास 40 से अधिक हेलीकॉप्टर है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने लिखा, जाहिर सी बात है कि जामिया की VC नजमा अख्तर या पवन हंस लिमिटेड इस मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन दूसरों को क्या रोक रहा है? क्या नौकरी जिहाद जैसा हैशटैग चलाकर मुसलमानों और अल्पसंख्यक संस्थानों को बदनाम करने के लिए उन्हें अदालत में घसीटा नहीं जा सकता? आपकी क्या राय है? इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।